13 clearly states that all convicted MLAs, MPs in a criminal case will be disqualified from holding their office from the day of conviction itself, even if the conviction is from a trial court. So does he stand disqualified right now? Let me not get into that law, but let me assure you that as far as the government is concerned, Rahul Gandhi has sought to be de facto excluded from parliament already for last several days and weeks. What is the point of him going to parliament and speaking when he's not allowed to speak before a prior apology? And what is the point of supposedly talking of parliament when the government of the day itself is disrupting? So de facto there is no difference between him not speaking in parliament and not formally entering parliament. However, these are legal issues. The judgment has come today. Obviously, some time has to be given to a person to challenge it. And we are confident that it will be stayed. The conviction will be stayed. हमने कोर्ट में भरोसा की बात ही नहीं की. न्याय व्यवस्था में पूरा भरोसा है, न्यायपालिका में पूरा भरोसा है. एक इंडिविजुअल स्पष्ट निर्णय में हम गलत मान सकते हैं. इसमें कोई विरोधाभास का सवाल नहीं उठता कि एक निर्णय जो है वो गलत है और साथ साथ न्यायपालिका में अपने ही न्यायपालिका वाले ढांचे में वो सब विधि विधान हैं जिसके द्वारा एक गलत निर्णय को सही किया जा सकता है. इनबिल्ट करेक्टिव सिस्टम एग्जिस्ट इन द जुडिशियल सिस्टम एंड सर्टेनली वी आर एंटाइटल्ड टू इन्वोक आवर अपेलेट राइट्स and certainly we are entitled to say, look, this judgment is wrong and this judgment will be corrected. Do you know that the same High Court, in almost 75% High Courts, has a procedure whereby the same judges who sit at lunch together, which the Chief Justice also spoke at a recent conclave, which we know for decades. So he sits as a learned single judge and his colleague judges sit as a division bench and reverse him. This happens all the time. देखिए, पीयूष गोयल जी और बीजेपी चाहते हैं कि ये इन प्रकारेण ये सदन नहीं चले. कोई भी कारण मिले तो एक प्री कंडीशन पहले डाल दीजिए जिसके बाद आप राहुल गांधी का जो अधिकार क्षेत्र है पार्लियामेंट में बोलने का उसको अलाउ करेंगे. ये कभी आपने सुना है ऐसी बात? ये वाहियात बात नहीं है कि जब तक आप एक्स नहीं करेंगे तब तक हम आपको पार्लियामेंट में नहीं बोलने देंगे. तो ये अपने आप ही में ये राजनीतिक जवाब है. हम झुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम बोलते रहेंगे. राजनीतिक जवाब है आपके समक्ष और साथ साथ अपने कानूनी रेमेडीज़ लेंगे. मैं समझता हूँ पूरा देश देख रहा है कि अब वो एक और अपॉलॉजी चाहते हैं और उस अपॉलॉजी के पहले आप संसद में बोल नहीं सकते तो आप अपॉलॉजी मांगते रहिए. डॉक्टर सिंघवी, आपने बोला कि यू एक्सपेक्ट कि रीजनेबल टाइम दिया जाएगा यहाँ पर. नो, आई डोंट एक्सपेक्ट. जहाँ तक सरकार का सवाल है मैंने कहा आई डोंट एक्सपेक्ट. लोकसभा स्पीकर की तरफ से आई डोंट एक्सपेक्ट. चलिए ठीक है, फिर तो मेरा क्वेश्चन और लाजमी है. अगर बिना वक्त दिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है तो इसको आप कैसे हैंडल करेंगे? क्या इसका रिकॉर्ड? इसका तो कोई तरीका नहीं है ना. आज निर्णय आया है, उसकी कानूनी प्रक्रिया होनी पड़ती है. निर्णय उठा के पढ़ भी नहीं पाए हैं, ये देख भी नहीं पाया हूँ मैं. उसके बाद एक याचिका बनेगी, अनुवाद होगा, फिर वो फाइल होगा. कोई तरीका नहीं ना इसका. अब ऐसा तो हो नहीं रहा है कि राहुल गांधी जी को हर दिन निमंत्रित किया जा रहा है पार्लियामेंट में बोलने के लिए. तो अगर इतना विलम्ब हुआ है जहाँ वो बोल नहीं पाए हैं तो 2 दिन और सही, प्रक्रिया तो पूरी होनी पड़ेगी. आपने ये निर्णय कर लिया है कि पार्लियामेंट का सत्र नहीं चलेगा. आपने हर प्रकार के बहाने बनाए इस विषय में. 2 दिन और नहीं चले. सर, जो पूरा मामला है, इस मामले में कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि माफ़ी मांगने का सवाल नहीं, राहुल गांधी हैं, राहुल सावरकर नहीं. तो इस मामले में अगर कोर्ट में इसी बात पे कहा जाए कि माफ़ी मांगने के बाद ये मामला ख़त्म हो जाता है तो कांग्रेस पार्टी क्या ये सोचती है कि माफ़ी बिल्कुल नहीं मांगा जाएगा? पहली बात तो कोई ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन को हम जवाब देने की आवश्यकता नहीं समझते. कोर्ट हमसे बार्गेन नहीं करती है, ना हम कोर्ट से बार्गेन करते हैं. कानूनी जो क्रिमिनल कंप्लेंट है उसमें कोई ऐसी बार्गेनिंग संभव नहीं है. दूसरा, ये तो आपके इशू का नैरो आंसर हुआ. दूसरा, राहुल गांधी बड़े स्पष्ट हैं कि जहाँ उनको नहीं ऐसी कोई माफ़ी मांगनी है, जहाँ संदर्भ अलग है, जहाँ उनको लड़ना है, जहाँ उनके कानून के अधिकार क्षेत्र हैं, जहाँ चुनौती दे सकते हैं वहाँ वो करेंगे. कानूनी प्रक्रिया है. तो पहले दिन से जब से सभी विपक्ष पार्टियों की ओर से ये मांग आई
कि अडानी घोटाले में जेपीसी होना ज़रूरी है। उस दिन से ये मांग उन्होंने की, नहीं राहुल जी को माफ़ी मांगनी है। और कल से वो ये बात फैला रहे हैं कि कोई सौदा हो सकता है कि आप जेपीसी की मांग वापस लो, हम माफ़ी की मांग वापस लेंगे। मैंने कल ही कहा था इसमें कोई सच्चाई नहीं है, औपचारिक तौर से कोई ऐसा ऑफर नहीं आया है और हम सौदाबाजी करने के लिए तैयार नहीं हैं। और कल रात को ये तय हो गया कि आज 6 बजे को गिलेटिन होगा लोकसभा में। तो साफ हो गया ना कि वो बहस नहीं चाहते हैं, लोकसभा को चलाना नहीं चाहते हैं, राज्यसभा को चलाना नहीं चाहते हैं, और जल्द से जल्द इसको साइने डाई अर्जन किया जाए, क्योंकि ये जेपीसी का मामला अभी सभी पार्टियों उठा। आज देखिए टीएमसी की ओर से भी, अब तक टीएमसी थोड़ा अलग रास्ते पर चल रही थी, आज देखिए औपचारिक तौर से टीएमसी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि अडानी का अरेस्ट होना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए। हम तो जेपीसी की मांग कर रहे हैं। तो इससे बचने के लिए ये सब ड्रामा खेला जा रहा है। खुले रूप से आप जितना भी कोशिश कर लो, डराने की, धमकाने की, आवाज़ को रोकने की, झूठे केसेस फाइल करने की, उससे आवाज़ दबने वाली नहीं है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो जलते हुए मुद्दे हैं इस देश के, उनके विषय में श्री राहुल गांधी बोलते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। मैं जानता हूं कि ये निर्णय आया है एक 2009 की बेरोज़गारी, कीमतों की बढ़ोतरी के दौरान कहे हुए कुछ शब्दों की स्पीच दौरान। आज 2019 कोलार में, 2019 कोलार में। अब इस निर्णय के बारे में मैं आपको 3-4 चीज़ें बताना चाहता हूँ। मैं कहने से पहले ये आपको बता दूं कि ये करीब 170 पन्ने का है, गुजराती में है। मैं गलती नहीं करना चाहता, स्पष्टता और एक्यूरेसी के विषय में पूरी तरह से हमारे पास अभी अनुवाद भी नहीं है, लेकिन मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं आपको, और अगर इसमें कुछ संशोधन होगा तो आपको कल परसों और बात करेंगे। नंबर 1, मानहानि के विषय में एक सिद्धांत कानून का मूल सिद्धांत है, और वो ये है कि आपको किसी स्पष्ट व्यक्ति या स्पष्ट चीज़ के विषय में मानहानि करनी चाहिए, आरोपित रूप से कम से कम। आप मानहानि एक मोटे मोटे बड़े बड़े मुद्दे के विषय में नहीं कर सकते, एक ऐसे विषय के बारे में जिसमें स्पष्टता नहीं है, एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आक्षेप नहीं है, और अगर वो आरोप वेग हैं, ज़्यादा ब्रॉड हैं, बहुत बड़े एक हिस्से को, जनसंख्या को लेते हैं अपने आरोपों में, तो उसको मानहानि नहीं कह सकते। नंबर 2, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिस वाक्य के विषय में चुनौती दी गई है कानून द्वारा, उस वाक्य में के विषय में किसी भी उन व्यक्तियों ने कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं की है जिनके संबंध में वो वाक्य कहा गया है। जो भी नाम लिए गए हैं, जो भी चीज़ें कही गई हैं, उनमें से कोई व्यक्ति ने कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की। ये भी मानहानि के कानून का एक बहुत अभिन्न अंग है कि जिसकी मानहानि हुई है उसको ही कंप्लेंट फाइल करनी होती है, और उसको बताना होता है कि किस प्रकार अमुक व्यक्ति के कहने से इस व्यक्ति की मानहानि हुई। ये कंप्लेंट उनमें से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं है। नंबर 3, जब फौजदारी मुकदमा करते हैं, जो कि किया गया इस केस में, तो एक गलत नीति, द्वेष की भावना सिद्ध करना अति आवश्यक है। कोलार की अगर आप पूरी स्पीच देखेंगे तो वो जनहित के बारे में है, राजनीति के बारे में है, कीमतों की बढ़ोतरी के बारे में है, बेरोज़गारी के बारे में है। उसके दौरान अगर ये वाक्य, जिसको आज आपत्तिजनक माना गया है, जिसको भी चुनौती दी जाएगी ऊपरी अदालतों में, तो भी ये नहीं कह सकता कोई भी कि द्वेष की भावना से, बदमिजाजी से, जानबूझकर जिसको
मैलाफिडे इंटेंट कहते हैं, मैलिस कहते हैं कानून में, ये एक अनिवार्य अंग है इस आरोप का, और जब तक ये साबित नहीं होता पूरे संदर्भ से तब तक आप नहीं कह सकते कि ये ऑफेंस बना है। ये पूरी तरह से इस केस में साबित नहीं हो सकता है क्योंकि वाक्य संदर्भ एकदम अलग था। चौथा, और ये चीज़ें अभी जैसा मैंने कहा इसके डिटेल्स चेक करने हैं, लेकिन जो अभी उनको अभी तक तथ्य मिले हैं उसके अनुसार ये मामला काफ़ी अरसे तक एक मैजिस्ट्रेट मिस्टर एक्स के सामने था। जब वो वहाँ था तो याचक ने, कंप्लेनेंट ने बड़े कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर इस पूरे प्रक्रिया का स्टे ले लिया, रुकवा दिया उसको काफ़ी अरसे तक, कई महीनों तक। जब उस व्यक्ति का स्थानांतरण हुआ या वो उस ओहदे से हट गए तो ये याचिका जो ऊपरी अदालत में डाली गई थी उसको विड्रॉ कर लिया गया और ये वापस नीचे आ गई एक भिन्न मैजिस्ट्रेट के सामने, जहां अभी आपको निर्णय अब आया है। तो इसकी तारीखें, इस प्रक्रिया को भी हम गौर से देखेंगे कि एक ठीक प्रकार से ये न्यायिक प्रक्रिया हुई है कि नहीं। लेकिन प्राथमिक दृष्टि से ये चौथा मुद्दा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पांचवा, एक प्रावधान है कानून में, उसको 202 कहते हैं। 202 विशेष रूप से बनाया गया उनके लिए कि अगर वारदात हुई कोलार में और आपने जाके त्रिवेंद्रम में कंप्लेंट फाइल कर दी, वारदात हुई कोलार में और आपने जाके श्रीनगर में कंप्लेंट फाइल कर दी, तो कोई भी मैजिस्ट्रेट उसकी शुरुआत करने से भी पहले, निर्णय तो बहुत बात की बात है, शुरुआत करने से भी पहले एक जांच करेगा कि ये पूरी तरह से आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन है या जुरिस्डिक्शन के अंदर यानी अधिकार क्षेत्र के अंदर है कि नहीं है। 202 का इसमें सीधा उल्लंघन हुआ है। सूरत के मैजिस्ट्रेट ने जिस आसानी से इस मामले में आगे बढ़ोतरी की है और फिर निर्णय दिया है कोलार वाले वक्तव्य के विषय में, वो अत्यंत आपत्तिजनक है कानूनी रूप से और क्वेश्चनेबल है, जो कि और हम इसका विश्लेषण करेंगे। छठा, ये भी सुनने में आया है और जहाँ तक तथ्य हमारे पास हैं जिनको हम चेक करेंगे कि आप जानते हैं कि कन्विक्शन के बाद सेंटेंसिंग, दंड के लिए अलग से हियरिंग होनी पड़ती है। वो अलग से हियरिंग ज़रूर हुई, लेकिन 15-20 मिनट की हियरिंग के बाद जो सबसे ज़्यादा सेंटेंस हो सकता है वो दिया गया 2 वर्ष का। वो प्रक्रिया भी किस हद तक सही है गलत है उसको भी देखा जाएगा। इस सब का मूल निचोड़ क्या है? मूल निचोड़ ये है कि जानबूझकर गलत केसेस को थोपकर आवाज़ को रोकना, बंद करना, डराना, धमकाना, ये प्रक्रिया ये सरकार भिन्न भिन्न रूप से कर रही है। साथ साथ इससे कहीं ज़्यादा आपत्तिजनक वक्तव्य दिन प्रतिदिन इनके द्वारा, इनके मंत्रियों द्वारा, इनके वरिष्ठ नेताओं द्वारा, इनके कार्यकर्ताओं द्वारा को अनदेखी, अनसुनी कर दिया जाता है। लेकिन इस भय से अगर वो सोचते हैं कि किसी रूप से जनहित के मुद्दों को उठाने में कांग्रेस हिचकेगी या राहुल गांधी हिचकेंगे, तो ये गलत धारणा है। जैसा मैंने कहा, ये एक पहला निर्णय है, सबसे निचले दर्जे का निर्णय है, जो कि हमारी न्यायिक हायरार्की में सबसे निचला दर्जा होता है मैजिस्ट्रेट का। इसके बाद सेशंस कोर्ट ले जाएंगे इसको, और उसके ऊपर भी कई अदालतें हैं। ये गलत निर्णय है, कानून में इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, और हम आश्वस्त हैं कि जल्द से जल्द इस विषय में हमारे पास एक सकारात्मक निर्णय आएगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।